वेलकम बैक बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स कि क्या 6n का जो वैल्यू होगा, उसके जो भी वैल्यू आएंगे, उसके जो लास्ट डिजिट होंगे वो 0 हो सकते हैं क्या। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये 6n इज इक्वल टू 0, इसका मीन्स ये हो गया कि n का कोई भी वैल्यू हम पुट करके देख सकते हैं, इसके वैल्यू जो है वो 0 आते हैं या नहीं होते हैं। जबकि n जो है एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का मीन्स क्या कि या तो 1 हो, 2, 3, 4, ऐसे वाले नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ओके, तो चेक करके देखते हैं। 6n इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 6 की जगह पे 6 है ये, सॉरी, और n की जगह पे अगर हम 1 को पुट करते हैं तो इसके जो वैल्यू आएंगे वो क्या आएंगे, 6। तो हम देख रहे हैं कि इसके लास्ट डिजिट जो है वो 6 आ गया, होना क्या चाहिए था, 0। अब अगर हम 6 का ये n जो है, n की जगह पे हम 2 को अगर पुट करेंगे तो 6 6 से क्या आते हैं, 36 आते हैं। इसके भी जो डिजिट है, एंड वाले डिजिट, वो 6 है, 0 नहीं है। अब अगर हम n की जगह पे 3 को पुट कर देंगे तो इसके वैल्यू आएंगे, वो आएंगे 216। इसके भी जो एंड वाले डिजिट है वो 6 है। तो क्या हम ऐसे कोई नंबर हो सकते हैं क्या। तो चेक करते हैं। जैसे अगर 10 है, 10 के अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो इसके जो वैल्यू आएंगे वो कितने आएंगे, 2 इंटू 5। फिर अगर एक 20 है, 20 का भी अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 5, 30 है। अगर इसके फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये 2 5, 2 5 और 2 5 इसमें कॉमन है। तो अगर यानी कि जो भी ये इसका इंड 0, इसके भी इंड में 0, इसके भी इंड में 0, तो इसका मीन्स ये हो गया कि कोई भी नंबर जिसके फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में हो तो उसके जो वैल्यू है उसके इंड में 0 हो सकते हैं। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग। ओके, 6n can end with digit 0 if 2 and 5 both are it prime factor। इसका मीन कि 6n को हम लोग लिख सकते हैं अगर उसके पावर जो है वो डिजिट, सॉरी, जो पावर 2 इंटू 5 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर होना चाहिए। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर है, यानी कि 6n अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे 6 को, तो 6 यानी कि 2 इंटू 3 के फॉर्म में आएगा ये। क्लियर है, और पावर तो n रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लें कि 2 यहाँ लिखते हैं तो इसका मीन्स क्या हो गया कि 2 को 2 टाइम और 3 को 2 टाइम, तो ये चेंज होंगे नहीं, कुछ भी लिखेंगे उतना ही पावर आएगा इसका। तो यानी कि 6 का अगर हम लोग फैक्टर निकाले तो 2 इंटू 3 के फॉर्म में आ गया। क्लियर है, जो क्या है कि होना क्या चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, जबकि ये 2 और 3 के फॉर्म में है। सिंस 5 is not a prime factor of 6 and clear, so 6n cannot end with
डिजिट 0। क्लियर है, बस इतना ही करना था। ये आप नहीं लिखेंगे, ये रफ यूज है, एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर से आप देख सकते हैं एक बार कि क्या हम 6n को ऐसे वैल्यू के रूप में लिख सकते हैं जिसके एंड में 0 होना चाहिए, जबकि n जो एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का मीन्स क्या कि 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू जो नंबर आते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो 6n कैन एंड विथ डिजिट 0। 6n जो है वो उसके जो डिजिट 0 हो सकते हैं जब 2 और 5 जो है इसके प्राइम फैक्टर होंगे तब। और यहाँ 6n को हम लोग अगर इसके फैक्टर निकालें तो 2 इंटू 3 के फॉर्म में आ गया ये। क्लियर है, 5 नहीं है, इसलिए 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6n, so 6n cannot end with the digit 0। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।